उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश हुई योगी सरकार के बजट पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे विदाई बजट करार दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत उन्होंने एक पहेली से की, जब मुंह खोला तब बुरा बोला। इसके जरिए उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़े बड़े दावों और जमीनी सच्चाई में काफी अंतर होता है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अखिलेश यादव का कहना है कि हर साल बजट का आकार बढ़ाया जाता है और इस बार भी बजट पिछले साल से बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि घोषित बजट का कितना हिस्सा वास्तव में खर्च हो पाता है। उनके अनुसार सरकार बजट आवंटन तो बढ़ा रही है, पर उसे सही तरीके से खर्च नहीं कर पा रही। उन्होंने इसे प्रशासनिक अक्षमता बताते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ जनता तक पूरी तरह नहीं पहुंच रहा। राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर भी सपा मुखिया ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना है तो प्रदेश की जीएसडीपी लगभग 90 लाख करोड़ रुपए होनी चाहिए, लेकिन सरकार स्पष्ट और अद्यतन आंकड़े सामने नहीं रख पा रही। उनका दावा है कि प्रदेश की ग्रोथ रेट अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची है और कृषि व एमएसएमई जैसे क्षेत्रों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा। अखिलेश यादव ने प्रति व्यक्ति आय का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार बताए कि जिन लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है उनकी आय कितनी है। यदि बड़ी आबादी आज भी राशन पर निर्भर है तो विकसित प्रदेश का दावा कैसे किया जा सकता है। उनके अनुसार विकास का असली पैमाना लोगों की आय और रोजगार के अवसर है। निवेश के मोर्चों पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। उनका कहना है कि इन्वेस्ट यूपी के तहत बड़े निवेश प्रस्तावों की घोषणाएं की गई, लेकिन जमीन पर वास्तविक निवेश सीमित रहा। उन्होंने दावा किया है कि घोषित निवेश के मुकाबले वास्तविक निवेश काफी कम है, जिससे सरकार के दावों पर सवाल खड़े होते हैं। एमएसएमई सेक्टर पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में लगभग 92 लाख इकाइयां हैं, जिनमें से बड़ी संख्या पंजीकृत नहीं है। उनका आरोप है कि नीतिगत समर्थन की कमी से यह क्षेत्र प्रभावित हो रहा है और युवाओं को रोजगार देने में सरकार विफल रही है। बेरोजगारी आज भी एक गंभीर मुद्दा है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कई जिलों में गलत दवाएं दिए जाने और दवा घोटाले की खबरें सामने आई, जो चिंताजनक है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस व्यवस्था कमजोर हुई है और भ्रष्टाचार बढ़ा है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने बजट को आंकड़ों का खेल बताते हुए कहा कि यह सरकार की विदाई की भूमिका तैयार करेगा। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है और विधानसभा के भीतर यह बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।